मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मेरी बेटी रेडी हो रही थी अपने पिकनिक के लिए। तो वो पिकनिक में लेके जा रही थी अपना कुछ खाने पीने का स्नैक्स। और इनकी पिकनिक थे नीचे पार्क में। बच्चों ने डिसाइड किया था कि वो स्विमिंग पूल के पास बैठ के पिकनिक मनाएंगे। तो अच्छी बात है यार, बच्चों को ये सब चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। और सुबह का कुछ मौसम ऐसा था, ये सुबह के 8 या 8:30 बज रहे होंगे। और ये देखिए बच्चे कितने अच्छे से बैठ के मज़े कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ बच्चे इन चीज़ों को सीखें समझें। और देखिए कितने मज़े से फ़न कर रहे हैं। और आज थी हमारे सोसाइटी में मेरी एक फ्रेंड के घर पे पिन्नी, तो हम सब वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और ये सभी लोग सब आपस में कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे ये होता है वो होता है। और ये आ गया हमारा प्रसाद माता रानी का, तो वो हम सबको प्रसाद दे रही थी। और ये जो प्रसाद में ये लड्डू बनते हैं, ये वो घर पे ही बनाते हैं, बहुत यम्मी होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। और हम सब एक दूसरे को रोस्ट करते रहते हैं हमेशा, तो हम कुछ मजाक कर रहे थे। और ये हमारी बुआ जी, उनको भी प्रसाद मिल चुका है। और ये हमारी मदान आंटी, और इसके बाद से ये प्रियंका है। और अब मैं घर पे आ गई थी, तो मैंने सोचा मैं अपनी लुक का कुछ एक वीडियो ले लूं, क्योंकि मैं ये हर बार भूल जाती हूँ कि मैं क्या पहन के गई हूँ और मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये मैंने अब ये सूट वेयर किया था जब मैं पिन्नी में गई थी, तो और वो मैं सुबह सुबह जल्दबाजी में लेना भूल गई थी। तो मैं ये लौट के आने के बाद ये शॉर्ट मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। और इसके बाद से चेंज करने के बाद से मैं लग जाऊंगी किचन में। तो ये जब से मैंने सोचा कि मैं शुगर का इंटेक कम कर दूंगी, कम शुगर खाऊंगी, उसी दिन ये मेरे घर में शरबत आ गया। और ये दोनों फ्लेवर मेरे फेवरेट हैं। तो मतलब क्या है, मतलब क्या ही कह सकते हैं। अब मुझे देख देख के मन करेगा कि यार मैं पी लूँ, जब बहुत गर्मी होगी तो मन करेगा कि यार बना के पी लूँ। और यहाँ पे मैं सुबह एक्चुअली जब हम वहाँ गए थे, तो मैं बहुत जल्दी मतलब 9:30 बजे के करीब हम लोग चले गए थे। तो कोई काम ऐसा किचन विचन का हुआ नहीं था, ना कोई क्लीनिंग एंड डस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं। बस मैं फटाफट से अपना नहा वहा के चली गई थी। तो मैं वो यहाँ पे आके वही सब काम निपटा रही थी चेंज करने के बाद। कोई बात नहीं, कभी कभी लेट भी हो जाता है घर के कामों में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जिस रूटीन से चले आ रहे हो 10 दिन से या 15 दिन से, तो वो कभी रूल ब्रेक ही नहीं होगा। हो जाता है यार, लाइफ है। तो आज तो 12-1 बज रहे होंगे इस वक्त, मुझे जहाँ तक लगता है। और मैं अब आके अपना रूम सेट कर रही थी, अपना लिविंग रूम सेट कर रही थी, क्योंकि सब कुछ थोड़ा सा फैला फैला सा हो रहा था, क्योंकि मैंने सही नहीं किया था मॉर्निंग में। और इसके बाद मैं जाऊंगी अपने बेडरूम में, तो इस बेडरूम को भी मैं क्लीन करूंगी, क्लियर करूंगी सब कुछ। बेडशीट वगैरह भी मुझे चेंज करनी थी आज। बट समटाइम्स क्या होता है ना कि अगर लेट हो गया या कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, हो जाता है, इट्स ओके। और यहाँ पे मैं अपने रूम में आ गई थी और मुझे ये चादर हटानी थी, तो मैं अपना बेडशीट चेंज कर रही थी। मुझे आज का दिन बहुत अच्छा लगा। मतलब अचानक से हम लोग को इतना सारा टाइम मिल गया एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए, हंसी मजाक, आपस में बहुत सारी बातें, एक दूसरे को चिढ़ाना, रोस्ट करना, किसी को मोटा कहना, किसी को पतला कह के उसके भाव बढ़ा देना। हम लोग ऐसे ही एक दूसरे के साथ बहुत फन करते हैं, अच्छा लगता है। और एक अच्छा सा माहौल हो गया था, भले ही वहाँ थोड़ा लेट हुआ, बट उस लेट की वजह से हमें टाइम मिला एक दूसरे के साथ और हम बहुत फन किया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज का दिन। तो उसके बाद अगर घर पे आके मुझे थोड़ा सा काम भी करना पड़ा तो इट्स ओके यार। मतलब अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद से तो एनर्जी अच्छी मिलती ही है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती ही है। और आज बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ख़राब हो गया था, आंधी तूफान सा, बारिश सा। तो ये मेरी बालकनी में थोड़ी सी धूल धक्कड़ आ गई थी, तो मैंने सोचा मैं हैंड टू हैंड इसे ही साफ़ कर लूँ, मैं इसे कल के लिए क्यों ही छोड़ूँ। तो उसके बाद से मैंने फिर अपने बड़ी उदास है जिंदगी, ला 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 ला, कोई तो साथी चाहिए। बाय। ये मैंने अपने हस्बैंड से धनिया और मिर्च मंगाई थी, तो वो लेके आए थे। तो वो अपना वो गाना गाते हुए आए थे, मुझे पहले ही पता चल गया, उनकी आवाज़ आ रही थी, तो मैंने गेट खोल दिया पहले ही। और इसके बाद से मेरा घर पूरा टाइडी हो गया था, सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने अरेंज कर दिया था, जैसा कि मैं डेली उठ के करती हूँ। और इसके बाद से मैं अब सब कुछ सुकून से अब अपने किचन में जाऊँगी और अपने लंच की प्रिपरेशन करूँगी। तो लंच में भी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, जस्ट लंच में भी मैं टिक्की बनाने वाली हूँ और दही, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया है, ज़्यादा कुछ बनाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। ई आना चाहिए, बट ई लिख नहीं सकते, बट ई आना चाहिए।
ई दिखना चाहिए, बट आप ऐसे लिख, मतलब ऐसे आप ऐसे करके लिख नहीं सकते। तो कैसे कर सकते हैं? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। दिमाग ही तो नहीं है मेरे पास। बताऊँ मैं? कैसे? तो ये क्या है? ई, तो ये भी तो ई ही है। तो ये ई नहीं है। दो, कैसे? ये दादी को देके आओ खाना। और मैं ये यहाँ पे अपनी टिक्की लेके आ गई थी, तो मैंने सोचा मैं खा लूँ। उसके बाद से मैंने सोचा मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि हमें जाना है शाम को मंदिर। तो मैं अब 3 सवा 3 बजे के करीब उठी और मैंने सोचा मैं रेडी हो जाऊँ। तो मैं यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत मेकअप कर रही थी। यार मंदिर जाना है तो मुझे ज़्यादा मेकअप नहीं करना था, नॉर्मली अपना बिंदी लिपस्टिक है। और उसके बाद से मैं रेडी हो रही थी और मैं यहाँ पे बातें भी कर रही थी और अश्वी को बार बार बोल रही थी कि रेडी हो जा, जल्दी कर ले, और वो मस्ती कर रही थी अपना। और इसके बाद से मैंने बस अपने आईब्रोज़ फिल किए, लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाया और द मेकअप इज़ डन। और उसके बाद मैं चेंज कर लूँगी। यहाँ पे हम बाहर निकल गए। ये है मेरी बेटी, वो भी रेडी हो गई थी और अब हम निकल गए। मम्मी जा रही थी स्टेयर्स से, क्योंकि मम्मी लिफ्ट ज़्यादा यूज़ नहीं करती हैं। और ये हम पहुंच गए हैं मंदिर। मंदिर में बहुत पहले ही से ना पैदल चलने के लिए अरेंजमेंट्स थे, व्हीकल अलाउड नहीं थे। और ये है मेरा मंदिर में जो हमें चढ़ाना है वो। और इसके बाद से हम मंदिर में दर्शन कर लेंगे माता रानी के। इसके बाद से वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। हम काली माता के मंदिर गए थे, वहाँ पे 5-6 मंदिर हैं। तो हम वो 5-6 मंदिर में गए थे। तो वो पहले मंदिर में गए थे और ये दूसरे मंदिर के लिए अब मम्मी प्रसाद ले रही थी। ये रेड टी शर्ट वाले भैया ने हमें मंदिर के दर्शन कराए, हर जगह उन्होंने ही हमें घुमाया। और क्योंकि वो यहाँ पे सेवा करते हैं, वो यहाँ के सेवादार हैं, मतलब मंदिर की जो समिति होती है। तो ये जो भैया हैं इन्होंने ही हमें सब मंदिर अच्छे से दिखाए, सारी जगह लेके गए। और वो हमें मंदिर के बारे में बताते भी जा रहे थे कि ये मंदिर कैसा है, क्या है। और ये बहुत पुराना मंदिर है, इसकी बहुत मान्यता है, लोग यहाँ बहुत आते हैं माता रानी के दर्शन करने। मतलब ये हमारे शहर में तो बहुत फेमस है। और ये हम पहुँच गए अपनी माता रानी के पास। और यहाँ पे देखिए आप कितनी भीड़ है। और अच्छा लगा दर्शन करने, बहुत आराम से दर्शन हुए। और ये है राम गंगा, मतलब, और ये अब थोड़ा सा सूख गई हैं, बट ऐसी है ये। तो मैंने थोड़ा सा फुटेज ले लिया। और ये आप भीड़ देख सकते हैं, क्योंकि काली माता के मंदिर के बाद से जो दूसरा मंदिर है, ये उसके लिए इतनी लंबी लाइन लगी थी। और फाइनली हमारे दर्शन हो गए और हम घर आ गए। ये मैं शाम को मेरी एक फ्रेंड के घर गेट टुगेदर था, उनके यहाँ एक बर्थडे पार्टी थी, मतलब। तो हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पे हमने बहुत सारा एंजॉय किया। तो ज़्यादातर मोस्टली सभी का व्रत था, कुछ कुछ लोगों का था, फास्ट नहीं था, बाकी सबका व्रत था। तो उन्होंने सबके लिए व्रत वाले खाने का इंतज़ाम किया था, मतलब फ्रूट्स और जो पकौड़ी बनती है कुट्टू की। और ये मेरी फ्रेंड ये एक्ट करके बता रही थी किसी की मिमिक्री करके, और हमने बहुत फ़न किया। और इसके बाद से ये बच्चा पार्टीज़ की हमने फ़ोटोज़ ली। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।